अब हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल की। आपके दो ब्रेन्स हैं मेजरली, लेफ्ट और राइट। मेजरली, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक लॉजिकल है एक क्रिएटिव है। तो ये हमारा शास्त्र कह के गया, लेफ्ट इज ईड़ा नाड़ी, राइट इज पिंगला नाड़ी। लेफ्ट इज इमोशनल, राइट इज प्रैक्टिकल। आप लैंड सिलेक्शन पे जाते हो, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, दैट इज बेस्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। इफ इट इज लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दैट इज बेस्ट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब इसमें तत्व है, आप पहले ये चेक करो, जितने भी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं वो सभी इस बात को चेक करें, एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी से सांस, अब फिर इसको बंद कीजिए। किसी एक में से आपकी सांस ज्यादा एक्टिव है, किसी एक में से यू हैव द मोर फ्लो, इनहेल ज्यादा अच्छा हो रहा है, एक्सहेल ज्यादा। इस वक्त आपकी वो नाड़ी ज्यादा एक्टिव है। जिनकी पिंगला चल रही है वो अपने हाथ में कंपास और मैप लेकर बैठे हैं और देख रहे हैं कि मेरे घर में क्या है क्या है क्या है क्या है। और जिनकी ईड़ा चल रही है वो सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि मेरे को सुनना है, मेरे को सुनना है। नंबर 1। नंबर 2, इसी स्वर विज्ञान में 5 एलिमेंट्स को डाल लेते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक मंत्र का रम, आप मेरे साथ उच्चारण करना आंखें बंद करके, एंड इमेजिन फायर। रम 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 रम। चेक कीजिए अपनी ब्रेथ। ये किसी नॉस्ट्रिल के इस पॉइंट से निकलती हुई चिंतक आ रही होगी, वेरी लाइट, वेरी सूदिंग, यहां से निकलती हुई यहां तक आ रही होगी, यहां तक। और ये कोई भी कर सकता है अपने घर में बैठा हुआ। दिस इज फायर एलिमेंट। वाह। हाँ, वो just by imagining or chanting a mantra for few seconds you are transforming to fire element. इनके मीनिंग्स भी मैं आपको समझाऊंगा। नाउ सेकंड, वम वाटर, वम 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 वाटर 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 वाटर। अपने चारों तरफ पानी को इमेजिन करते हुए। नाउ चेक, इस तरफ से आती हुई सांस और थोड़ी सी भारी नीचे की तरफ जाती हुई, यहां तक आती हुई सांस। तो आपकी सांस डिवाइडेड है 4, 8, 12 और 16 में। 4 फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जब आपकी फायर एलिमेंट एक्टिव है तो आपको कोई भी काम इनिशिएट नहीं करना, दैट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। जब आपका वाटर और अर्थ एक्टिव है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क, टू शिफ्ट योर होम। सब काम करने हैं वाटर और अर्थ में। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रख के पीली सरसों इज अर्थ, चावल इज वाटर का मिश्रण बना के अपने लॉकर में रखो, दैट विल इस्टेब्लिश अर्थ एंड वाटर। अगर फायर इस्टेब्लिश हो गया, दैट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। और अब अगर आप ओम या हम का उच्चारण करते हो तो यू विल एंड अप टू स्पेस एलिमेंट। स्पेस कैन बी मिस्टिक। हाँ, स्पेस इज मिस्टिक। आप इच्छा पूरी कर सकते हो, आप विश फुलफिलमेंट कर सकते हो, आप ईश्वर को याद कर सकते हो। अब जब मैं स्पेस की बात कर रहा हूं ना, अब अगर आप इसी वक्त पे भी अपना सांस चेक करोगे तो होठों से ऊपर ऊपर बहुत लाइट होगी, बहुत लाइट। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग टू स्पेस। वाह। ये स्पेस एलिमेंट आपका मंदिर में एक्टिव होता है। अगर आपका ये स्पेस एलिमेंट किसी लैंड पर जाकर एक्टिव हो रहा है तो वो लैंड मंदिर के लिए है, घर के लिए, फैक्ट्री के लिए नहीं है। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये स्पेस हुआ और यहां तमस हुआ, दैट इज नेगेटिव एलिमेंट, जो नेगेटिव बीइंग्स आपके आसपास है। अगर स्पेस और सतव हुआ तो पॉजिटिव बीइंग्स आपके आसपास हैं, जो आपने किसी की बात करी जिन्होंने आपको बताया। जब आप लैंड पर जाते हो, आप घर पर जाते हो, आप जब सुबह उठते हो, आज का आपका कैसा दिन जाएगा आपको पता लग जाएगा। सुबह उठे, इनहेल,
सिंपली अपने ईश्वर का नाम लेते हुए एक्सेल किया, सिंपल। एक नाक कौन सी एक्टिव है इसको डिसाइड किया, तत्व कौन सा चल रहा है। इफ इट इज स्पेस, आज का दिन आपको कर्म छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए। इफ इट इज फायर, आज आपका कोई ना कोई झगड़ा पक्का होगा, लड़ाई झगड़ा, इसलिए आपको बच के चलना है। इफ इट इज एयर, इट शुड बी क्रिएटिव डे। इफ इट इज अर्थ, आज आपको सारे इंपॉर्टेंट काम कर लेने चाहिए। इफ इट इज वाटर, आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी या बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहिए या होगा। जो नाड़ी चल रही है लेफ्ट या राइट, इनहेल करके वही पैर जमीन पे रखा। नाउ यू आर अलाइनिंग मदर अर्थ विद आकाश तत्व, ईश्वर, जिसके बीच में आप हो। ऑटोमेटिकली आप अलाइन हो गए, तो आपका दिन पॉजिटिव हो गया। ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप वहां लंदन जाते हो, स्कॉटलैंड जाते हो, चीजों को देखते हो, आपकी तमस और स्पेस एलिमेंट एक्टिव होगा। और अगर आपका तमस और स्पेस एलिमेंट एक्टिव नहीं है, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव व्यक्ति है, तो दो केसेस होंगे। आपका फायर या स्पेस एलिमेंट विद तमस एक्टिव हो जाएगा। आगे से आपके कोई पॉडकास्ट पे आए, आपके घर पे कोई आए, थोड़ा सा सोच के, अगर वाटर और अर्थ आ रहा है बेस्ट है, स्पेस आ रहा है तो या तो हाईली स्पिरिचुअल है या बहुत नेगेटिव है, और तमस नहीं आना चाहिए। मुझे ना हेडेक्स होने लगते हैं बहुत ज्यादा, That- हैरी पॉटर की तरह। ये होने लगता है। दैट इज सिंपली तमस। अपनी बॉडी पे लेने से पहले बॉडी ने आपको बता दिया। अगर आप यहां चेक करोगे तो हेडेक नहीं होगा, आप बच जाओगे। और आप सामने वाले को भी कन्वे कर सकते हो कि नहीं भाई साहब, हमें आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरा एक बहुत बेसिक रूल है लाइफ के लिए, हाँ। ये एक सोशल रूल भी है और करियर रूल भी है, हाँ। टू चूज पीपल। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि किसी के साथ दोस्ती बनानी चाहिए या उनके साथ काम करना चाहिए या पॉडकास्ट करना चाहिए, खुद के एनर्जी लेवल्स को उस मीटिंग के बाद जांचे। अगर Yes. एनर्जी लेवल्स अप गए हैं, अप गए, मतलब वो इंसान सही है आपके सही करियर के लिए, आपके हाँ, लाइफ के लिए। हाँ, और अगर डाउन गए, मतलब वो सही नहीं हाँ, है। ट्राई नॉट टू रिटर्न। यस। और ये ना हमारे हिट पॉडकास्ट और फ्लॉप पॉडकास्ट में फर्क होता है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली कि जब भी एक हिट पॉडकास्ट निकला है शो से, हमेशा कॉन्वर्सेशन भी मजेदार रही है और इंसान की वाइब भी बहुत सही वाइब भी बहुत सही रही है। आई थिंक लोग वाइब के लिए ही सुनते हैं। लोग वाइब के, सच्चाई के लिए सुनते हैं। लोगों को कुछ मिलना चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए। तो मैं हर किसी माँ को ये बात बोलता हूँ कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, तो कम से कम आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, ब्रह्मस्थान में दिक्कत ना हो, और आप अपना स्वर जरूर चेक करें।